का मंदिर बन गया। आजादी के 75 साल बाद भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की, अदालतों में भी रोड़े अटकाए, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे और हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मिशन 80 को लेकर उत्तर प्रदेश के ताबड़तोड़ दौरे पर हैं। कल कानपुर और आज पहले इटावा फिर सीतापुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद थोड़ी ही देर में राम की नगरी अयोध्या में मेगा रोड शो करने वाले हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी अयोध्या के अवध की 19 सीटों को संदेश देंगे। अयोध्या के चुनावी समीकरण की अगर बात करें तो यहां बीजेपी ने तीसरी बार लल्लू सिंह पर दाम लगाया है। माना जा रहा है कि फैजाबाद सीट पर बीजेपी और एसपी के बीच सीधी टक्कर है, लेकिन राम मंदिर का निर्माण और अयोध्या का भव्य विकास बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है। तो वहीं पीएम मोदी पिछले 4 महीने में तीसरी बार अयोध्या के लोगों के बीच होंगे। कैसा है अयोध्या के लोगों का उत्साह? राम की नगरी अयोध्या के हर कोने में मौजूद हमारे सहयोगी से हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य रोड शो को और भव्य बनाने के लिए विशेष और खास इंतजामात देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर आप देखिए कैसी तैयारियां हैं, क्योंकि रामलला के दर्शन पूजन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसको लेकर भी विशेष इंतजाम है। सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही पहुंच गए हैं, पूरे मंदिर परिसर का उन्होंने भ्रमण किया है, जायजा लिया है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भी तैयारियां उनकी तरफ से परखी गई हैं। तो मिशन 80 को मजबूत बनाने के लिए प्रधानमंत्री खुद अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या में उनकी मौजूदगी पूरे अवध को संदेश होगा और साथ ही साथ आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो है। 75 ब्लॉक बनाए गए हैं जहां पर पीएम का स्वागत होगा, भव्य तरीके से स्वागत होगा। इस वक्त हमारे सहयोगी कहां से मौजूद हैं आपको बता दें। अयोध्या से अमित शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या से ही निमिष गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हैं। केबी शुक्ला भी इस वक्त मौजूद हैं और राजीव सिंह भी। साथ ही हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं। प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन तमाम सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। उन्हीं से जान लेते हैं कैसी तैयारियां हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। सबसे पहले निमिष गोस्वामी का रुख कर लेते हैं, कैसी तैयारियां हैं? लोगों में भी गजब का उत्साह नजर आ रहा होगा। निमिष, देखिए हम जिस जगह मौजूद हैं इसी रोड से रोड शो प्रधानमंत्री प्रारंभ करेंगे और ये जो सजावट है, जो नज़ारा दिख रहा है, वो दूर दूर तक आपको बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। पूरी सड़कों को सजाया गया, बैरिकेड किए गए और हमारे साथ अयोध्या के जो आम जनमानस वो भी मौजूद हैं। तमाम लोग मोदी के समर्थन में यहाँ पहुंचे हुए हैं, मोदी को देखने आए हैं और इन्हीं से जानेंगे कितना उत्साह, जो आप पूछ रही हैं वो यही बयां करेंगे, ये उत्साह कितना है। क्योंकि मैं हूं मोदी का पोस्टर, मैं हूं मोदी का परिवार, इसके अलावा तमाम चीजें हैं। कहाँ से हैं बाबूजी आप? मैं ग्राम सभा अछोरा, जिला अयोध्या का निवासी हूँ। सबसे पहले न्यूज 18 ने मिस्टर प्रतीक द्विवेदी का अयोध्या स्वागत करता है, जहाँ भी कर रहे हो। आज प्रधानमंत्री का रोड शो है, कितना उत्साह है आपको? उत्साह, ये अयोध्या का सौभाग्य है, इस पे उत्साह नहीं, उत्साह है ही नहीं। उत्साह से ऊपर कुछ होता है वो है, उत्साह से ऊपर कुछ होता है तो वो है, उत्साह ही नहीं। आप कहाँ से हैं? हम भी रनापुर से हैं। आपने जो तैयारियां हैं, प्रधानमंत्री अब से कुछ देर में आने वाले हैं, आप लोग तमाम प्रधानमंत्री के समर्थन में आए हैं, क्या करेंगे कुछ खास? खुश, हम लोग फूल माला बरसाएंगे और बड़ी खुशी की बात है। आज अयोध्या का स्वरूप कितना बदला है इस रामलला के मंदिर के बाद? मैं कहना चाहता हूं कि अयोध्या का लला मूर्ति बहुत अच्छा बन चुका है। आप समझ लीजिए, बहुत आने जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हम लोग को। प्रधानमंत्री ने मंदिर की बुनियाद रखी, मंदिर भव्य बन चुका है। बिल्कुल निमिष, लौटेंगे आपके पास। तो जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, फूल बरसाए जाएंगे प्रधानमंत्री जब आएंगे और 100 क्विंटल फूल यहां पर रखे गए हैं। 75 ब्लॉक्स बनाए गए हैं 2 किलोमीटर के अंदर, जहां पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, फूलों की बारिश होगी, मंत्रोच्चारण होगा। प्रधानमंत्री जब वहां पहुंचेंगे संदेश पूरे अवध को होगा। और इस वक्त अयोध्या से ही अमित शुक्ला भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, लोगों से आपने जब बात की थी वो भी हमने सुना कि कैसे गदगद हो जाता है मन, यहाँ जो
भी पहुंचता है उनका रामलला के दर्शन के बाद, अयोध्या के विकास को देखने के बाद और फिर गदगद होने के बाद उनकी जुबान से एक ही बात निकलती है कि पीएम मोदी और सीएम योगी की वजह से ही यह संभव हो पाया। आज रोड शो है, प्रधानमंत्री की मौजूदगी होगी, तस्वीरें किस तरह की वहां और आप किस पॉइंट पर मौजूद हैं? हम इस वक्त लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं। मेनका और तस्वीरें अद्भुत हैं, अलौकिक हैं और जिस बात का आप जिक्र कर रही थी कि लोगों का मन हर्षित है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसी बात का जिक्र किया था। मेनका जब प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम चल रहा था उस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि कुछ तो हमारे पुरुषार्थ में कमी रही होगी, तभी तो हमें कई सदियों तक इंतजार करना पड़ा। तो जबकि सदियों के इंतजार के बाद एक दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ, रामलला गर्भगृह में विराजमान हुए और आज देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन के बाद उनके जो मनोभाव हैं वो प्रकट कर रहे हैं। और इस रोड शो को लेकर अगर किसी को लग रहा है कि रोड शो सिर्फ अयोध्या में हो रहा है, ये फैजाबाद सीट को साधने की कोशिश हो रही है, तो नहीं, ये सिर्फ अवध क्षेत्र को साधने की कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि समूचे देश को यहाँ से एक संदेश दिया जा रहा है कि रामलला ने 500 वर्षों तक इंतजार किया और वो इंतजार समाप्त हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में एक दृढ़ संकल्प दिखाया गया, दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई गई, तभी तो संकल्प सिद्धि तक पहुंचा है। तो आज जो लोग देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो रामलला का मुखड़ा निहार रहे हैं, उनकी सूरत को देख रहे हैं। तो यहाँ से वो लौट कर जाएंगे भी तब भी वो सूरत उनके जहन में बनी रहेगी और जब वो वोट डालने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके जहन में बात रहेगी कि हमारे रामलला को टाट से ठाट तक पहुंचाया किसने, प्रधानमंत्री मोदी ने पहुंचाया। और इस वक्त लता मंगेशकर चौक की तस्वीरें आप देखिए मेनका, ये जो लोग यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं ये 4 बजे से यहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी को इस जगह पर पहुंचना है, लेकिन 4 घंटे पहले से लोग यहाँ पर खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं, उनकी एक झलक पाना चाहते हैं, उनका अभिनंदन, उनका अभिवादन करना चाहते हैं, उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने हमारे रामलला को टाट से ठाट तक पहुंचा दिया। बिल्कुल विशेष इंतजाम देखने को मिल रहे हैं प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर। वरिष्ठ पत्रकार ज्ञानेश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। ज्ञानेश जी, ये अगर समीकरण की बात करें, लल्लू सिंह जो प्रत्याशी हैं यहाँ की, उनकी बात करें, उनकी राह कितनी ज्यादा आसान होगी आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं और जो लोगों का नारा रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रधानमंत्री का ये रोड शो? देखिए, चुनाव के दरमियान ये तीसरी यात्रा है एक तरह से अयोध्या की, मोदी जी की। तो न केवल अयोध्या, फैजाबाद या अवध की बात करें, पूरे देश में इसके राम मंदिर में जाने का, उसका रोड शो करने का मोदी जी के का कोर इशू रहा है। यही आज की तारीख में देखिए कि मोदी जी कह क्या रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनाया है, इसलिए हमें वोट दीजिए। तो इसका असर तो पूरे देश में पड़ेगा और तीसरे चरण के चुनाव जो होने वाले हैं, अब कल जो 7 तारीख को जो होने वाले हैं 10 सीट पर, उसका पूरा प्रभाव पड़ेगा राम मंदिर, ये अयोध्या में इनका दौरा प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो आप ये कह रहे हैं कि अयोध्या में पीएम की मौजूदगी न सिर्फ 5वें फेज में अयोध्या, फैजाबाद या फिर उसके आगे के लिए है, बल्कि जो तीसरे चरण में मतदान 7 तारीख को होना है उन इलाकों में भी उनकी मौजूदगी का असर होगा। लौटेंगे आपके पास, केबी शुक्ला भी हमारे साथ अयोध्या से मौजूद है। केबी, वहां पर आप किस तरह की तैयारी, किस तरह का उत्साह लोगों में देख पा रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह कैसा दिख रहा है? देखिए, इस समय हम सुग्रीव किला रामजन्मभूमि पथ पर हैं, जहां से मोदी का रोड शो निकलना है। आप देख रही है जिस तरह से यहाँ पर उत्साह है, यहाँ से 4 बजे से लोग खड़े हुए हैं, मोदी का इंतजार कर रहे हैं कि कब पहुंचेंगे, कब उनका स्वागत करें। आप देखिए, ये राम जन्मभूमि पुण्य मार्ग है, सुग्रीव किला मार्ग है, जहां से मोदी का रोड शो निकलना है, लोग का इंतजार कर रहे हैं। तो भारी उत्साह देखा जा रहा है। यही नहीं, जो फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ से जो मोदी का रोड शो होगा, जो बाकी चरण चुनाव के बचे हुए हैं, यहाँ से वो संदेश जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो माहौल बना था देश में, वो माहौल बरकरार रखने के लिए एक बार फिर मोदी जो है सीएम योगी के साथ अयोध्या पहुंच रहे हैं और कुल मिलाकर 6:40 पर वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां पर उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सीधे आएंगे रामलला के दरबार में। रामलला के दरबार में लगभग 15 मिनट वो उनके दरबार में उनका आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सुग्रीव किला से ही राम जन्मभूमि पथ जो है वहां से उनका रोड शो शुरू होगा। वो सीधे जो है वो हनुमानगढ़ी चौराहा, बाबू बाजार और तुलसी उद्यान हो तो लता चौक जाएगा। लता चौक पर ही उनको विदाई दी जाएगी। उसके बाद वो सीधे महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से जो है वो उड़ीसा के रवाना होगा। कुल मिला के जो जोश है, जो उत्साह है, वो गजब का उत्साह है। यहाँ पर जो जनता उमड़ पड़ी है, फैजाबाद क्षेत्र से ही नहीं, जो अगल बगल क्षेत्र से भी यहाँ पर उमड़ पड़े हैं। तो कुल मिला के लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में और जय श्री राम के नारे भी वहां पर लगाए जा रखे हैं। आपके पास हम लौटेंगे। अयोध्या से राजीव सिंह भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। राजीव, जरा बताएं कि इस भव्य रोड शो को लेकर क्या रूट डायवर्जन भी किया गया है वहां पर?
अब देखिए यकीनन क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं, उनका लंबा रोड शो है जिसको लेकर यहां पर रूट डाइवर्जन किया गया। आपसे 10 मिनट बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो हेलीकॉप्टर है वो महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कि यही वो रामपथ है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले भगवान रामलला के दरबार में पहुंचकर दर्शन करेंगे और उसके बाद सुग्रीव किला से सीधे ये जो हनुमानगढ़ी चौराहा आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो यहाँ से निकलता हुआ नजर आएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या लोकसभा के उम्मीदवार लल्लू सिंह रथ पर सवार होंगे और साथ ही साथ जो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो साधु संत हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत यहाँ पर करते नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर इस रोड शो में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। ये लोग सिर्फ अयोध्या के नहीं बल्कि देश के विभिन्न हिस्सों से आए हैं। लोगों से हम बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं बरेली से आया हूँ जी। कैसा लग रहा है आज? बहुत खुशी हुई क्योंकि कुछ समय पहले बरेली में आए, हम वहाँ मिस कर दिया था, लेकिन यहाँ के हमें इतनी खुशी हो रही है कि हमें फिर से पहली बार मोदी जी को देखने को मौका मिल रहा है। आपको कैसा लग रहा है आज अयोध्या? बहुत 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 खुशी हो रही है वापस से आ गया। मजा आ गया। हम अयोध्या के रहने वाले हैं लेकिन मजा आ गया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेनका, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजीव, अभी आपने जिनसे बात की वो बदायूं के रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं और उम्मीद है कि यहाँ पर उनकी नजर प्रधानमंत्री को वो देख पाएंगे अपनी नजर से। उनसे पूछिए जब यहाँ से वो बदायूं लौटेंगे तो क्या संदेश लेकर जाएंगे? अब देखिए यही मकसद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या में रोड शो करने का, जो सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक का इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन अयोध्या में रहते हैं। अब की बार 400 पार होगा। क्या लगता है कि उधर क्या माहौल है? हम तो यही गुजरात से आए हैं। हम गुजरात के रहने वाले इधर राम मंदिर में काम मिला है अवसर, तो राम मंदिर का निर्माण करने में हमारा ट्रांसफर हुआ है इधर। राजीव लौटेंगे आपके पास। तो यहाँ जो लोग मौजूद हैं इनमें श्रद्धालु भी हैं, इनमें बीजेपी कार्यकर्ता भी हैं, इनमें आम लोग भी हैं जिनको पता चला कि प्रधानमंत्री आज अयोध्या आने वाले हैं, तो उनके दर्शन के लिए, प्रधानमंत्री को देखने के लिए शाम 4 बजे से ही सभी अपनी अपनी जगह पर डट गए हैं कि उन्हें कम से कम प्रधानमंत्री के दर्शन हो जाए, प्रधानमंत्री को वो देख सकें। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी भी अलग अलग पॉइंट पर मौजूद हैं। एक भी तस्वीर प्रधानमंत्री के रोड शो की आपसे मिस नहीं होगी, इसलिए आप न्यूज़ 18 के साथ बने रहें। ये अयोध्या की खूबसूरती भी आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण का बाल स्वरूप भी दिख रहा है। राम नगरी को श्री कृष्ण के फ्लेवर में कह सकते हैं कि सजाया भी गया है, यानी कि कहीं ना कहीं वो मथुरा वाला संदेश देने की भी कोशिश राम के नगरी से, अयोध्या से हो रही है। और सजावट आप देख रहे हैं, 50 किलो फूल से यहाँ पर ये धनुष बनाया गया है और तोरण द्वार बनाए गए हैं। 100 क्विंटल फूल का इस्तेमाल किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश करने के लिए, जिसमें गुलाब की पंखुड़ियां कहीं ज्यादा है। और इस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारी है। अब इसके राजनीतिक मायने क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ ज्ञानेश श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है स्टूडियो से, प्रभात त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं अयोध्या से। प्रभात जी, आपका रुख कर लेते हैं। प्रभात जी, ये बताएं, प्रधानमंत्री एक बार फिर आ रहे हैं और इस बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी चुनावी लिहाज से, राजनीति के लिहाज से बहुत ज्यादा मायने रखने वाली है। कितना असर आप देख रहे हैं और कहां तक इंपैक्ट आप देख रहे हैं? देखिए मेनका जी, इसको समझना होगा कि मोदी का जो संदेश है पूरे देश में जाता है। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटावा के गढ़ में इटावा संसदीय सीट से लोकसभा का प्रचार कर रहे थे और उन्होंने वहां इटावा पहुंचकर इटावा के, क्योंकि वो पूरा यादव लैंड एक पूरा क्षेत्र है, यह पूरा जो गढ़ है मुलायम सिंह यादव का, समाजवादी पार्टी का, वहां यादवों का एक यादव लैंड जो कृष्ण के वंशज हैं। उन्होंने ये बात कही कि देखिए किस तरीके से विपक्ष, उन्होंने सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधा। आपको याद होगा राहुल गांधी ने मोदी पर एक तंज कसा था कि वो किस तरीके से द्वारका में वो ड्रामा कर रहे थे, वो जब वहां वेट द्वारका में वो नीचे समुद्र के नीचे दर्शन करने गए, उन्होंने उसको पूरा मुद्दा बनाया। उन्होंने कहा कृष्ण के वंशज हैं आप और ये इस तरीके की बात करते हैं। तो ना ही भगवान राम और अयोध्या की नगरी से, बल्कि मथुरा और वो पूरी जो बेल्ट है, आलू बेल्ट है, किसानों की है, यादव लैंड बेल्ट है, और वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया 80 पे 80, इस बार बहुत जबरदस्त लड़ाई है। क्योंकि मैनपुरी में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया और भारी जन समर्थन मिल रहा है, डिंपल यादव की पहली बार सीट भारतीय जनता पार्टी
वहां जीतने की पूरी स्थिति में पहुंच रही है और चुनाव बिल्कुल पोलराइज हो रहा है। तो आज जो ये राममय हो रहा है, पूरा अयोध्या से जो संदेश जा रहा है, वो बल्कि अयोध्या भगवान राम का संदेश नहीं बल्कि कृष्ण जी का भी संदेश है। क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार राहुल गांधी अटैक कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे और सनातन पे, ये एक सबसे बड़ी बात। देखिए, सबसे बड़ी चीज समझना होगा कि आज जिस तरीके से इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था हो या आपका सनातनी परंपरा को जीवित करना। देखिए, बनारस का कॉरिडोर हो, चित्रकूट हो, नैमिषारण्य हो, जितने भी सनातनी हमारे स्थान है वहां पे इस सरकार ने बहुत काम किया और पर्यटन के वहां पे ठीक है, लौटेंगे आपके पास प्रभात जी। खुल गई है और लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। ठीक है प्रभात जी, लौटेंगे आपके पास। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ज्ञानेश जी, अब तक प्रधानमंत्री जब अयोध्या पहुंचे, एक भक्त के रूप में, एक श्रद्धालु के रूप में पहुंचे, राम जी को स्थापित करना था, संकल्प लेकर पहुंचे और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा के वक्त पहुंचे। आज वो पहुंच रहे हैं एक नेता के तौर पर, राजनेता के तौर पर, अपनी पार्टी के लिए प्रचार के लिए रोड शो करने के लिए पहुंच रहे हैं। इंपैक्ट कहां कहां तक जा रहा है? क्योंकि अयोध्या में सिर्फ अयोध्या के लोग, अवध के लोग नहीं आ रहे हैं, यहां आने वालों में भारत के कोने कोने से लोग हैं। देखिए, मैंने पहले आपको बताया था कि इसका क्या असर पड़ेगा। तो असर पड़ेगा, क्यों असर पड़ेगा? चूंकि बीजेपी के मानने वाले समर्थक लोग कौन हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, असर पड़ेगा। लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री को बार बार राम के चौखट पर जाना पड़ रहा है, इसके पीछे क्या है, क्या मजबूरी है? क्योंकि आपको याद होगा अभी हाल ही में आप रेवन्ना वाला जो मास रेप वाला मामला आया है, आपको वैक्सीन का मामला आया है, तमाम ऐसे मुद्दे आए हैं। अगर उसको विपक्ष के जो वार हैं उसको हटाने के लिए अगर राम भक्ति नहीं दिखाएंगे तो शायद ये उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि चुनौती तो मिल रही है लगातार 2 चरणों के चुनाव में। खुद प्रधानमंत्री लगातार जिस तरीके से विपक्ष पर और उनके घोषणा पत्र पर बोल रहे हैं, ये पहला ऐसा चुनाव है मेनका जिसमें मैं देख रहा हूं कि प्रधानमंत्री अपने घोषणा पत्र के बारे में कम और विपक्ष यानी कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बोल रहे हैं। ये मुझे लगता है कि आज़ाद देश में पहला ऐसा चुनाव हो रहा है, जबकि आमतौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि हम अपने घोषणा पत्र के बारे में बताते हैं और आपके दावे की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ज्ञानेश जी, प्रधानमंत्री यहाँ ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया है और क्या करेंगे, ये भी वो बता रहे हैं। और साथ ही वो विपक्ष के घोषणा पत्र का भी जिक्र कर रहे हैं, दूसरे दल भी वही कर रहे हैं। आपने जो कहा कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आ नहीं रहे बल्कि उनकी मजबूरी है। प्रभात जी से मैं इस पर टिप्पणी चाहूंगी। प्रभात जी, क्या प्रधानमंत्री मजबूरी में आ रहे हैं अयोध्या? मेनका जी नहीं, देखिए मेनका जी, मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं बिल्कुल इनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। इस देश की जो सनातनी परंपरा है, देखिए आपकी एक लाइन खींची हुई है, आप एक लाइन पे चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी अपने एक लाइन पे चल रही है। अगर सनातन को जिंदा किया है, क्या सनातन को हम इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति के नीचे दबा रहने दें क्या? 500 साल से ये पूरा मामला अटका था। योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस सपने को साकार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जिस तेजी से मंदिर का निर्माण हुआ, कोई ये कहे कि और प्रभात जी, आप इटावा का भी जिक्र कर रहे थे, तो आज इटावा में प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया था कि 2019 में संसद में कैसे मुलायम यादव ने आशीर्वाद उनको दिया था कि प्रधानमंत्री पीएम ही बनेंगे। मैं आपके पास लौटूंगी क्योंकि बहुत जरूरी हो जाता है दर्शकों को जो न्यूज़ 18 देख रहे हैं, खूबसूरती दिखाना अयोध्या का। काफी तैयारियां की गई हैं रोड शो को लेकर। अयोध्या से अमित शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अभी जैसे जैसे वक्त बीतेगा, जैसे जैसे अंधेरा होगा, उस अंधेरे में और ज्यादा रोशनी जगमग होगी, अयोध्या और ज्यादा खूबसूरत नजर आएगी। जरा तैयारियां दिखाएं, वहां की खूबसूरती दिखाएं अमित। अयोध्या की दिव्यता और भव्यता और बढ़ जाएगी नल्ली जैसे जैसे अंधेरा होता जाएगा, जैसा आप कह रही हैं। मैं वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूं और साथ ही साथ ज्ञानेश जी ने जिस बात का जिक्र किया, मैं उसका जवाब भी थोड़ा सा देना चाहूंगा। ज्ञानेश जी ने राम की चर्चा को रेवन्ना की तरफ मोड़ दिया, ये कहीं से भी ठीक नहीं है ज्ञानेश जी। और अयोध्या आना आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की मजबूरी है। देखिए, लल्लू सिंह यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उनके प्रचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आना स्वाभाविक है, लेकिन रामलला के दर्शन करने जाना ये उनकी मजबूरी नहीं। ज्ञानेश जी माफ कीजिएगा, इस बात से मैं पूरी तरीके से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ।
अगर आप कैलेंडर को 5 बरस पीछे लेकर जाएंगे ना, आज 5 मई 2024 है ज्ञानेश जी, और 1 मई 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे, तब वो रामलला के दर्शन करने के लिए नहीं गए। उन्होंने लल्लू सिंह के लिए प्रचार प्रसार किया, लेकिन रामलला से दूरी बनाए रखी। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त राम मंदिर का मामला कोर्ट में अटकाया जा रहा था, भटकाया जा रहा था, लटकाया जा रहा था। उसके बाद राम मंदिर का फैसला आता है और साल भर के भीतर हम देखते हैं कि मंदिर का शिलान्यास होता है, और प्रधानमंत्री मोदी तब तक नहीं आते हैं जब तक मंदिर बनकर तैयार नहीं होता, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती, तब तक वो रामलला के दर पर नहीं जाते हैं। 2022 में वो आए भी तो दीपोत्सव का हिस्सा बने, लेकिन वो रामलला का दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो माफ कीजिएगा, राम की चर्चा को रेवन्ना की तरफ ले जाना कहीं से सही नहीं है। हाँ, चुनाव में प्रचार प्रसार करना किसी भी नेता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। प्रधानमंत्री हैं वो, बीजेपी के सर्वोच्च लीडर हैं, ऐसे में अपने प्रत्याशी के लिए प्रचार करने के लिए जाएंगे, उसको सियासत से जोड़कर देखा जाएगा। लेकिन बाकी नेताओं ने रामलला से दूरी क्यों बनाए रखी, उस पर आपने कुछ भी नहीं कहा। क्या उनकी मजबूरी है राम से दूरी बनाए रखना? जानकारी दे रहे हैं और वहाँ की खूबसूरती भी दिखा रहे हैं, उसके बाद आपके पास लौटेंगे ज्ञानी जी। जी अमित जी बोलिए। और दूसरी बात यह कि आज प्रियंका गांधी एक जगह रैली में संबोधित कर रही थी और कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी की जो नींव है वो सनातन परंपरा पर रखी हुई है। तो वो सनातन का जिक्र कर रही हैं, वो हिंदुत्व की बात कर रही हैं, लेकिन रामलला से दूरी बनाई हुई है। अब आप खूबसूरती देख लीजिए यहाँ पर, अयोध्या की दिव्यता और भव्यता। ये अयोध्या ऐसे नहीं थी ज्ञानेश जी, आप यहाँ आए होंगे, आपने देखा होगा, और ये किसी मजबूरी में अयोध्या का कायाकल्प नहीं किया गया है। अयोध्या आध्यात्म नगरी है, प्रभु राम की नगरी है, इसका कायाकल्प होना चाहिए था। इससे पहले तमाम सरकारें रही, लेकिन किसी ने वो इच्छा शक्ति दिखाई नहीं। वो इच्छा शक्ति दिखाई गई तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से और योगी आदित्यनाथ की तरफ से। उसके बाद हमको ये बदली बदली अयोध्या दिखाई पड़ रही है, जिसको आप दिन में देखिए तब भी खूबसूरत, रात के अंधेरे में देखिए तब भी खूबसूरत। रामलला के मंदिर को देखिए, आपके पास राम की पैड़ी पर चले जाइए, आप राम पथ पर चले आइए, भक्ति पथ पर चले आइए, हर तरफ दिव्यता और भव्यता आपको नजर आएगी। ज्ञानेश जी। अमित जी देखिए, बात सनातन की नहीं है, बात लोकतंत्र की है और चुनाव की है। अभी वक्त क्या है? चुनाव है। आप चैनल में बैठे हुए हैं, आप चैनल की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हम सनातन धर्म का ये देश है, इसमें दो राय नहीं है। मोदी जी ने मंदिर बनवाया है, इसमें क्रेडिट जाता है उनको, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि चुनाव के ऐन वक्त पर, जब परसों चुनाव है, तो आप प्रधानमंत्री तीसरी बार जा रहे हैं, तो ये खबर बनती है। मैं खबर के हिसाब से बोल रहा हूँ। ज्ञानेश जी, लेकिन ये तो स्ट्रैटेजी भी है ना, ये तो स्ट्रैटेजी भी और मैंने सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार कर रहे हैं और कैलेंडर सभी अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं। सवाल ये है कि चुनाव के मुद्दे क्या है, रिपोर्टिंग सनातन मुद्दा है या चुनाव के बाकी मुद्दे भी है? जनमानस के मुद्दे भी होते हैं ना, जैसे कि मान लिया आपको वैक्सीन में घोटाला आया है, तो वो मुद्दा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो उसको हटाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपना कोर इशू रहा है मंदिर, और चूंकि राम मंदिर ये बीजेपी का कोर इशू रहा है, तो जाहिर सी बात है एक राजनेता के तौर पर उनको जाना चाहिए और उसका क्रेडिट मिलेगा, मैं ये भी कह रहा हूँ। लेकिन ये लोकतंत्र है, 5 साल के बाद चुनाव होता है, तो चुनाव जब होगा तो उस पर चर्चा होगी, और ये भी चर्चा होगी कि जब देश में उनके सहयोगी रहे एक सांसद देश छोड़कर भाग गया है, मास रेपिस्ट, तो उस पर भी चर्चा होगी। बिल्कुल ज्ञानेश जी, इस पर चर्चा होगी और हो भी रही है। रेवन्ना की आप बात कर रहे हैं, अगर एचडी देवगौड़ा का पोता बाहर है, बेटा गिरफ्तार हो चुका है, एसआईटी का गठन प्रदेश सरकार ने किया, ये एक अलग मुद्दा है कि प्रदेश सरकार इन्हीं सब मुद्दों को हटाने के लिए राम मंदिर का भी आज की तारीख में जो रोड शो हो रहा है, हालांकि रोड शो पहले से प्लान था, हर राजनीतिक दल की ओर से अपना एक कैलेंडर बनाया जाता है, चुनाव के दौरान प्रचार की जिम्मेदारी सभी राजनीतिक दल निभाते हैं और ये उसका हिस्सा है। पिछले बार भी जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि 1 मई 2019 को भी अयोध्या में थे प्रधानमंत्री, उस वक्त तो रेवन्ना का ऐसा कोई मामला नहीं था, तब भी थे और इस बार भी है। चलिए राजीव का रुख कर लेते हैं, राजीव हमारे सहयोगी भी अयोध्या से मौजूद हैं। राजीव, वहां की तस्वीर दिखाई कि कैसे शाम 4 बजे से लोग इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनके रोड शो को देखने के लिए। प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जो भी इंसान, मैं भी अयोध्या कई बार गई, वहां पर जो भी मुझे मिलता है, चाहे वो गुजरात से हो, अहमदाबाद से हो, केरल से आया हो, तमिलनाडु से आया हो या जम्मू कश्मीर से आया हो, एक बात वो जरूर कहता है कि राम मंदिर और ये अयोध्या ऐसी नहीं थी जैसी अब दिख रही है, और ऐसा पहले हो जाना चाहिए था। अगर ये मुमकिन हो पाया है तो मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से हो पाया है, और ऐसे में आज प्रधानमंत्री की यहां पर मौजूदगी को लेकर किस तरह का उत्साह लोगों में दिख रहा है? अब देखिए, ये सच है, अगर वो अयोध्या की बात करें तो भले ही बीजेपी पर अयोध्या के नाम पर एक लंबे अरसे से राजनीति का आरोप लगता रहा हो, लेकिन सच भी यही है कि योगी मोदी सरकार में ही अयोध्या का कायाकल्प हुआ है। आप देख भी सकते हैं
कि जितनी भव्यता और दिव्यता के साथ भगवान राम के रंग में, एक रंग में अयोध्या ये नजर आ रही है। कभी जो इससे पहले अयोध्या आया था, शायद ये रास्ते इतने सकरे थे कि वो न तो हनुमानगढ़ ही पहुंच सकता था दर्शन करने के लिए, और न भगवान राम लला जो एक लंबे अरसे तक 500 सालों तक टाट में रहे, आज अगर भव्य और दिव्य मंदिर बना है तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट मोदी और योगी सरकार को जाता है। आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ ये सजाया गया है, और यही कारण है कि तमाम लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो है। आप सर कहां से आए हैं? मैं अहमदाबाद से। कैसा लग रहा है अयोध्या? अच्छा लग रहा है, काफी डेवलपमेट हो गया है। इससे पहले आए थे? नहीं, मैं पहली बार ही आया हूँ, बट जब सुना है मेरे साथ में जो काम करते हैं वही बताते हैं कि बहुत डेवलपमेंट हुआ है। मैम आपको कैसा फील हो रहा है अयोध्या में, क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है। इससे पहले कभी आए? नहीं, फर्स्ट टाइम साथ में आए हैं। आज मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तभी तो देखने आए हैं। आप देख रहे हैं कि ये तमाम लोग हैं जो पूरे देश के विभिन्न प्रांतों से यहाँ पर पहुंचे हैं। आप भी कुछ कहना चाहोगे? मोदी जी आ रहे हैं? मोदी जी आ रहे हैं तो मुझे खुशी हो रही है। मोदी जी आ रहे हैं तो इन्हें खुशी हो रही है, इनके ही राज्य के मोदी जी हैं। और भी तमाम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की संख्या में आपको रोड के दोनों किनारे ये वो लोग हैं जो कई घंटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और अब से कुछ ही मिनटों बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के महर्षि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं, जिसके कुछ ही मिनटों बाद वो भगवान रामलला के दरबार में पहुंचेंगे। आप देख सकते हैं ये वही रामपथ है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से गुजरेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग जो है हाथों में फूल लेकर उनका स्वागत के लिए तैयार है। कैसा लग रहा है अयोध्या? बहुत बढ़िया लग रहा है, और आने वाले समय में अयोध्या और विकास करेगी, और हम चाहते हैं मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने, लगातार बनते रहें। ऐसा क्यों? कुछ काम वाम किया है? जी बहुत अच्छा लगा। हम कल आए हैं, हमने देखा है जो रोडें कभी गड्ढे से भरी थी उनमें इतना विकास होगा, इतनी लाइटें लग रहा था जैसे फॉरेन का माहौल हो। आप क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास हुआ है? बहुत खुशी हो रही है हमें कि मोदी जी यहाँ आ रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ किया है हम लोगों के लिए। क्या क्या किया है बताइए कुछ। जैसे कि राम मंदिर का निर्माण, ये तो बहुत बड़ी चीज है। रोड इतनी अच्छी हो गई है, बहुत सुविधाएं मिली हैं, शौचालय, सुलभ शौचालय बने हुए हैं, और प्राथमिक शिक्षा के लिए भी काफी उन्होंने गांव में आगे जा रहा है, काफी अच्छे ग्रोथ पर आ गया है, इसकी इकोनॉमी भी बहुत अच्छी जा रही है, विकास अच्छा हो रहा है। ये इसका नाम दुनिया में आपके पास सीधे अमित शुक्ला के पास रुक करते हैं। अयोध्या से ग्राउंड जीरो से लगातार अमित शुक्ला हर तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त अयोध्या में अमित जाहिर तौर पर ये तस्वीरें बता रही हैं कि इस तरीके से अयोध्या वासियों के साथ साथ सर कोई युवा हो चाहे महिलाएं हो, पूरी तरह से जोश में हैं, लोग वहां पर थिरक रहे हैं। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अमित से अभी हम संपर्क करेंगे। निमिष हमारे साथ बने हुए हैं। निमिष, ये तस्वीरें बता रही हैं किस तरीके से हर वर्ग के लोगों का जोश, उत्साह पूरी तरह से चरम पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनके रोड शो में शामिल होने के लिए लोग वहां पर पहुंचे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे और अयोध्या अपने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बेताब है। अयोध्या का जो आज कायाकल्प है, कहीं ना कहीं बीजेपी की डबल इंजन की सरकार की देन है। रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होना इतनी बड़ी उपलब्धि, और इसके साथ ही अयोध्या का ये जो खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है, मैं आपको चाहूंगा दिखाऊं कि दोनों तरफ लाइटिंग की गई है। इसी रोड से प्रधानमंत्री का काफिला रोड शो करते हुए निकलेगा, और अब से यहाँ पर कुछ लोग भी आ गए हैं, बहुत से लोग मौजूद हैं, और यह समर्थक है। कहाँ से जी? कहाँ से आए? हम बीकापुर विधानसभा से आए। प्रधानमंत्री आज रोड शो करेंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल रोड शो करेंगे। पूरा अयोध्या मोदी में है, पूरा लोकसभा मोदी में है। मोदी जी आए और हम लोगों बिल्कुल बिल्कुल निमिष में आऊंगा। अमित शुक्ला के पास सीधे रुख करते हैं। अमित शुक्ला ग्राउंड जीरो पर है, पल पल की जानकारियां दर्शकों तक सबसे पहले वहां से पहुंचा रहे हैं। अमित, ये नजारा बता रहा है कि अयोध्या किस तरह से पूरी तरह से भक्ति में और मोदी में नजर आ रहा है। बहुत शोर है इन पर, मैं आपकी आवाज पूरी तरीके से नहीं सुन पा रहा हूँ, लेकिन नजारा दिव्य है, अद्भुत है, अलौकिक है। आप देखिए यहाँ पर लोग डांस कर रहे हैं, हाथों में झंडे लेकर आए, बैनर पोस्टर लेकर आए प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करने के लिए। बाबा जी हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बहुत पहले सत्ता में आ जाना चाहिए था।
महाराज जी क्या कह रहे थे आप? बाबा सच्चिदानंद औरंगाबाद से बताइए क्या कह रहे थे आप? कह रहा हूँ यदि 70 साल से कांग्रेस की जगह भाजपा होती तो सोने की चिड़िया होता भारत। आज देश सोने की चिड़िया होता। हाँ, ये लोग आकर के कांग्रेस वाले पूरा अंग्रेज शासन दिखाया है। मंदिर दिव्य और भव्य है। हाँ, ये राम भक्त जन्मभूमि है, यहाँ राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। जी आप बताइए कहाँ से आए? यही अयोध्या जिले की रुदौली विधानसभा पीएम का स्वागत करने के लिए। बिल्कुल स्वागत। हम अपने बहुत खुशी है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ही लाएंगे भाई। तो पीएम जी दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में आएंगे। हमारी बड़ी बहन पटेल जी के आदेशानुसार हम अपनी पार्टी के सभी सदस्यों के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जो राम को लाए उनको तीसरी बार लाएंगे। उनको बिल्कुल लाएंगे, तीसरी बार लाएंगे बिल्कुल मोदी जी। 4 दफा। बताइए आप क्या कह रहे थे इधर? मैं बाबा जी के शरण में आया हूँ और मंदिर में आया हूँ, मैं उनका दर्शन चाहता हूँ। और बाबा जी आपकी सुरक्षा बहुत अच्छी है। लोग श्री राम के शरण में रहे, श्री राम की शरण में रहे। लोगों के भाव है, लोगों के भाव में लोग राम की शरण में रहना चाहते हैं। और लोगों का कहना है कि अगर 70 वर्ष पहले प्रधानमंत्री मोदी आए होते तो शायद इतना इंतजार नहीं करना पड़ता रामलला के दर्शन के लिए, उनके दिव्य और भव्य मंदिर के लिए। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल अमित, मैं आऊंगा आपके पास। राजीव सिंह भी हमारे साथ लगातार अयोध्या से बने हुए हैं। और राजीव, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ लोगों का हुजूम, और इससे पहले चाहे कानपुर का रोड शो रहा हो, चाहे गाजियाबाद का रोड शो रहा हो, देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री को देखने के लिए, प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए रोड शो में जुड़ रहे हैं। अब देखिए अनुपम, यकीनन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अलग एक क्रेज देश में देखने को मिलता है और वो ये क्रेज अयोध्या में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में हजारों की संख्या में जो ये लोग खड़े हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीते कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ये जो कतारें हैं ये करीब 4 बजे से लगी हुई हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 7 बजे अयोध्या पहुंचना है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं कि ये जो निगाहें हैं ये बेसब्री से अपने प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको रोड शो का गाड़ी दिखा रहे हैं। इसी रोड शो की गाड़ी पर प्रधानमंत्री निकलेंगे। ये तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको। राजीव, आप अपनी बात को पूरा करिए। तो जैसा कि आप देख रहे थे अनुपम कि यहाँ पर जबरदस्त लोगों में क्रेज देखने को मिल रहा है। हम बात भी करेंगे, कहाँ से आए हैं आप? बहराइच से। कैसा लग रहा है यहाँ पर, कुछ विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है। रोड बढ़िया बन गई है, धुली गई है रोड वगैरह, साफ सफाई हुई है, सारी चीजें चेंज हुई हैं। आप मैडम क्या कहेंगे, कैसा है? बहुत अच्छा है यहाँ पे। हाँ, किसका इंतजार कर रहे हैं? मोदी जी का इंतजार कर रहे हैं हम लोग जी। आप देख सकते हैं कि अनुपम ये वो हजारों लोग हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि तरह तरह के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है। करीब सैकड़ों ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहां पर हजारों की संख्या में लोग न सिर्फ अयोध्या बल्कि देश के विभिन्न प्रांतों से आज जो भगवान रामलला का दर्शन करने आए थे, स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंतजार में वो अभी भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहुंचे हैं। निमिष हमारे संवाददाता है। निमिष लगातार अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर रहते हैं, तमाम स्थितियों को देखते हैं। निमिष, ये जो रंग आप अयोध्या में आज देख रहे हैं, जाहिर तौर पर ये रंग बता रहे हैं कि अयोध्या किस तरीके से पूरी तरह से आज मोदीमय हो गई है। जी बिल्कुल अनुपम, भगवान राम के मंदिर से लेकर अयोध्या के कायाकल्प का जो श्रेय है वो केवल मोदी को जाता है। रामलला के पक्ष में फैसला आने के बाद इतनी जल्दी मंदिर बनना और मंदिर का उद्घाटन, ये कहीं न कहीं पूरे देश और दुनिया के लिए बहुत आश्चर्यचकित था। और आज भव्य मंदिर में भगवान रामलला विराजमान है। बहुत से दूर दराज से भी लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम जहाँ मौजूद हैं ये इसी जगह से प्रधानमंत्री का रोड शो निकलेगा। आप कहाँ से हैं? जी, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। पारा ग्राम सभा हमारा घर है। नाम मेरा सचिन दुबे है। प्रधानमंत्री आज अयोध्या में रहेंगे, क्या कहेंगे? जी, हम उनको बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। हम तो कहते हैं उनके लिए ये वो ऐसे शख्स हैं जो हमारे। तो सुनाना चाह रहे थे आप? जी जी जी, सुनाइए। रावण बोलता था, मुझसे योद्धा मुझसे पंडित, संसार बिना कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शिव शंकर को मैंने पूजा है। कहता था, मैं सर्प बड़ा वो जहरीला हूँ, जिसके काटे कोई दवा नहीं, और पृथ्वी आकाश मेरे बस में, आज्ञा बिन चलती हवा नहीं। हमारे राम लक्ष्मण जी थे
बोले मैं बेटा वो छुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझा जाऊं, हम उस माई के लाल नहीं जो आंख निकारे डर जाऊं। आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से आया हूँ सर। आज निमिष में रोकूंगा आपको। ये बताइए कि 6:40 का वक्त बताया गया था कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे। अब क्या जानकारी मिल पाई है? क्या कार्यक्रम में कुछ देरी है, कुछ फेरबदल देखने को मिल रहा है? जी नहीं, बिल्कुल। अब आपसे कुछ ही देर में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। उनके स्वागत के लिए देश के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री रामलला के दरबार होंगे, जहां रामलला का दर्शन पूजन करेंगे, रामलला की सायंकाल की आरती करेंगे और इसके बाद 7:15 से रोड शो को आरंभ करेंगे। लगभग 2 किलोमीटर का लंबा रोड शो है जो सुग्रीव पथ से, जन्मभूमि पथ से शुरू होगा और उसके बाद लता मंगेशकर चौक तक चलेगा। इसमें तमाम जगहों पर छोटे छोटे ब्लॉक बनाए गए हैं, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साधु संत, किसान, युवा और महिलाएं, ये तमाम जो है उस ब्लॉक में मौजूद रहेंगी और अपने प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे को लेकर अयोध्या में रोड शो के उनके रोड शो पर पुष्प वर्षा करेंगी। दूर दराज से लोग आए हैं, चूंकि अयोध्या में महज अयोध्या के आसपास के लोग ही नहीं, केवल दुनिया और देश और दुनिया के राम भक्त भी पहुंचते हैं और रोज प्रतिदिन लाखों लोग रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में राम भक्तों के साथ मोदी के समर्थक भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और इस समय का जो नजारा है वो मोदी में है। जय श्री राम का उद्घोष, मोदी के समर्थन में नारे आपको हर गली हर चौराहे पर देखने को मिलेंगे। अब से कुछ ही देर में देश के प्रधानमंत्री अयोध्या में होंगे और उनके अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच में देखने के लिए यहाँ मौजूद राम भक्त हो, मोदी समर्थक हो या फिर श्रद्धालु हो, सब लोग बेताब है और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रथ सज कर तैयार है और प्रधानमंत्री रामलला का आशीर्वाद लेने के बाद भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के समर्थन में रोड शो करेंगे और उस रोड शो का आगाज राम जन्मभूमि के द्वार से ही किया जाएगा। जी अनुपम। बिल्कुल, बड़ी रहिए अमित शुक्ला के पास एक बार फिर रुख करेंगे। अमित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो, जाहिर तौर पर आप लोगों के बीच है, आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही होगी, लेकिन जिस तरीके से 2 चरणों का मतदान हो गया है, तीसरे चरण का प्रचार का शोर थम गया है, लेकिन अयोध्या में जिस तरीके से आज यहां पर प्रधानमंत्री का रोड शो है, जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में रोहिलखंड की बात करें, पूर्वांचल की बात करें, एक बड़ा मैसेज जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बहुत स्वाभाविक सी बात है अनुपम की वो मैसेज जाएगा और सिर्फ पूर्वांचल की तरफ ही नहीं, समूचे देश में जाएगा। क्योंकि अयोध्या में जो लोग रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, किसी एक क्षेत्र से नहीं आ रहे, किसी एक प्रदेश से नहीं आ रहे हैं, समूचे देश से आ रहे हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी वोटिंग नहीं हुई है। तो जब वो रामलला के दर्शन करके जा रहे हैं, उनका मुखड़ा निहार कर जा रहे हैं, तो उनके जहन में वो तस्वीर है कि 500 वर्षों की तपस्या के बाद जो परिणाम आया है, जो प्रतिफल आया है, वो कितना और दिव्य और भव्य है। एक बार लोगों से हम फिर बातचीत की कोशिश करेंगे अनुपम और आपको वो रूट भी दिखा देते हैं जहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजरना है। एक सेकंड जगह दीजिए। ये देखिए अनुपम, आप ये रामपथ है, इधर सुग्रीव किले से प्रधानमंत्री मोदी जब चलेंगे, इसी रामपथ से होते हुए बाईं तरफ जो आप देख पा रहे हैं, इसी रामपथ से होते हुए तकरीबन 2 किलोमीटर लंबा वो सफर तय करेंगे और उसके बाद सामने आपको देखिए दाईं तरफ लता मंगेशकर चौक दिखाई पड़ रहा होगा अनुपम, वहीं पर जाकर उनका रोड शो समाप्त होगा। इस दौरान 1 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा है प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, उनका दीदार करने के लिए, उनका वेलकम, उनका अभिनंदन करने के लिए, क्योंकि पीएम मोदी की अगुवाई में ही जो तप था उसका प्रतिफल आया है, जो तपस्या थी उसका परिणाम आया है और दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। जी, कहाँ से आई हैं आप? यहीं अयोध्या से ही। पीएम मोदी को देखने के लिए आई हैं? जी। अभी मंदिर बनकर तैयार हो गया, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का अभिनंदन, उनका अभिवादन, धन्यवाद करना चाहती हैं? हाँ, इसीलिए आए हम लोग। इसीलिए आए हैं आप? बस इसीलिए आए हैं। मन प्रसन्न है? बहुत पसंद है। मंदिर भी बन गया और मोदी जी भी आ रहे हैं। जी, आप बताइए कहाँ से आई हैं? अयोध्या से। यहीं से हैं सब लोग? मोदी जी को देखने के लिए आए? हाँ, मोदी जी को देखने आए। जी, आप बताइए। मैं भी अयोध्या से। मोदी जी को देखने के लिए? जी। काफी देर से यहाँ पर आप लोग आकर खड़े हुए हैं? जी, मोदी जी का इंतजार हो रहा है, अभी उनका रोड शो चलेगा। हम लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, अयोध्या से हम लोग हैं। मोदी जी ने भगवान श्री राम जी का मंदिर जब से बनवा दिया है, तब से समझ लीजिए कि अयोध्या का काफी विकास भी हो रहा है, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश का विकास हो रहा है। अच्छा, चुनाव भी चल रहा है तो ये मुद्दा है लोगों के जहन में है कि 500 वर्ष लग गए मंदिर बनने में और ये प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में हो पाया? बिल्कुल है, ये मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी योगी के जरिए अगर ये ना होते तो मंदिर मस्जिद अभी तक तो ये विवाद ही था, लेकिन जब से मंदिर है तब से बन गया है। हम लोग पूरा योगी मोदी के साथ हैं। योगी और मोदी
बार बार आ रहे, लेकिन विपक्ष का कोई नेता यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि उन लोगों को सनातन विरोधी हैं, ये सभी लोग सनातन विरोधी हैं, तो ये लोग सनातन के पक्ष में नहीं आएंगे, क्योंकि उन लोगों को एक अल्पसंख्यकों का वोट लेना है, इसलिए वो लोग नहीं आते हैं। आप बताइए। जी सर, ये मोदी को देखने आए हैं? हाँ, उनके दर्शन के लिए आए। उनके दर्शन के लिए कहाँ से हैं? यही अयोध्या से। अच्छा, यहीं से हैं। शाहजगंज रामलला के भी दर्शन कर रहे हैं और पीएम मोदी को देखने भी आए जी। तो ये भाव है अनुपम लोगों का। देखिए, लोग ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी और योगी जी बार बार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि राम उनके आराध्य हैं, राम उनके मैं आऊंगा अमित आपके पास।